अगर आप ऑनलाइन पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको हम एक वेबसाइट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वेबसाइट में आप पार्ट या फुल टाइम जो अकाउंटिंग वर्क या जो अदर वेब डिज़ाइनिंग, मल्टीमीडिया या फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड वर्क आप ढूंढ पाएंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रूलेंसर की। ट्रूलेंसर में आप कोई भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से ट्रूलेंसर में आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप किसी जॉब को ढूंढेंगे और किस तरीके से अपने बैंक में आप पेमेंट को रिसीव करेंगे। अगर आप क्विक बुक सीखना चाहते हैं, अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं क्विक बुक्स के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर, तो उन वीडियोज़ को देख के आप फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स की वीडियोज़ देखने के साथ साथ क्विक बुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो क्विक बुक्स का एक्सेस है वो हमारी वेबसाइट पर जाके बाय कर सकते हैं और वहाँ से आप जो क्विक बुक्स प्रो एडवाइज़र है उसका एग्ज़ाम देके उसका सर्टिफिकेशन फ्री में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ट्रूलेंसर की वेबसाइट है उस पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ हम जो ट्रूलेंसर है उसकी वेबसाइट पे आ गए हैं और ट्रूलेंसर की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो ऑटोमेटिकली हमसे पूछ रहा है कि जो हमने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है वेब पेज पे उससे ही हम जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू एज उमेश। अब यहाँ पर जो ट्रूलेंसर की वेबसाइट है उस पर हमसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से जो ट्रूलेंसर है उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ज्वाइन एज ए क्लाइंट करना चाहते हैं या ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर करना चाहते हैं। ज्वाइन एज ए क्लाइंट अगर आप करते हैं तो आप कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको आप डाल के किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। तो हम खुद एक जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है उसको ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर हम ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर करेंगे। तो यहाँ पे हम ज्वाइन एज ए फ्रीलांसर कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। तो यहाँ पर अब जो अगला क्वेश्चन है ट्रूलेंसर वो पूछ रहा है वांट टू यूज़ ट्रूलेंसर एज ए इंडिविजुअल और एज ए कंपनी। तो अभी हमारी कोई कंपनी नहीं है क्योंकि हम एक न्यू फ्रीलांसर की तरह यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एज ए इंडिविजुअल ही अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं एज इंडिविजुअल और उसके बाद हम कर लेते हैं ज्वाइन एज ए इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन एज ए इंडिविजुअल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रूलेंसर है उसकी हम नेक्स्ट विंडो पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो ट्रूलेंसर है वो हमसे पूछ रहा है कि कुछ अगर आप पे करते हैं तो आप एज ए प्रो मेंबर भी इसको ट्रूलेंसर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हम जो है सब कुछ फ्री करना चाहते हैं तो यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू एज फ्री यूज़र। ट्रूलेंसर ने जिन्होंने भी जो ट्रूलेंसर का जो प्रोफाइल है उससे जो पैसे कमाए हैं उनके बारे में कुछ बताया हुआ है, जैसे मलिक अफरोज़ है, दीपिका रेड्डी है, तो यहाँ से कितना कितना उन्होंने अर्न कर लिया है वो यहाँ पर ट्रूलेंसर ने बताया है। जैसे 43K प्लस यहाँ से अर्न कर लिया है। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है या डिटेल होती है ये कोई भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है इसलिए भी आपको पहले शो कर रहा है कि आप जिससे थोड़ा मोटिवेट हो और आपको लगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक सही प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप जो अर्निंग को कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी देखा भी है कि काफ़ी जो न्यू फ्रीलांसर है या फिर ओल्ड फ्रीलांसर है या फिर कोई भी जो सोलोप्रेन्योर है जो अपने या फिर कोई अपनी अकाउंटिंग फर्म को या अकाउंटिंग एजेंसी को चला रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं और उन्हें काम मिलता है। तो आप यहाँ पे बिना ज़्यादा सोचे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जो पार्ट टाइम अर्निंग है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रूलेंसर की तरफ से दिखती है। व्हाट विल यू मिस की जो हमने ऊपर जो देखा था जिसमें जो 59 रुपीज़ हमसे जो ट्रूलेंसर मांग रहा था वो उसको अगर हम सर्विस को लेते हैं तो हमें क्या मिलता है और अगर उस सर्विस को हम नहीं लेते तो हम क्या मिस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रो मेंबर बनते हैं तो आपको मिलता है प्रो बैच ऑन योर प्रोफाइल, एक्सेस टू हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स, अप्लाई फॉर अप टू 100 जॉब्स ईच मंथ। यानी कि आपको प्रो बैच मिलेगा आपके प्रोफाइल पे। जो अगर कोई भी जो क्लाइंट है वो आपका जब प्रोफाइल देखेगा तो उसको जिस ने भी जो प्रो का सर्विस नहीं ली है, जो इसके प्रीमियम मेंबर नहीं है, उनको ये बैच नहीं मिलेगा। तो उससे थोड़ा डिफरेंस जो क्रिएट होगा। और एक्सेस टू हाई वैल्यू प्रोजेक्ट, जो हाई वैल्यू के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। जो ट्रूलेंसर है हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हो जिनको जो फ्री में जो अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको एक्सेस ना कर पाएँ। इसके अलावा आप जो 100 जॉब्स हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। और उसके बाद है कनेक्ट विद क्लाइंट। तो जो क्लाइंट है उससे आप जो
इंस्टेंटली जो जल्दी से जल्दी आप जो है क्लाइंट से कनेक्ट कर पाएंगे अगर आप एक प्रो एडवाइज़र है। तो ये सारे जो बेनिफिट हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप प्रो एडवाइज़र नहीं बनते या जो इनकी पेड सर्विस है उसको अगर आप नहीं ले रहे तो इसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के से बात करूं कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो आपको 8 या 9 जो बिड्स हैं, जो कनेक्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो पहले आप उनसे ही ट्राई कीजिए, क्योंकि आप बाद में भी जो है प्रो जो मेंबर है वो बन सकते हैं। तो इस चीज़ की कोई जल्दबाजी नहीं है, वो आप शुरू में पहले चीज़ों को समझ लीजिए और उसके बाद ही प्रो मेंबर बनिए। क्योंकि जब आप धीरे धीरे सीखेंगे और आप कुछ बिड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप अगर प्रो मेंबर नहीं हैं तो भी आपको वर्क मिल जाए। ऐसा कोई 100% इसकी गारंटी नहीं होती है। तो पहले आप थोड़े जो प्रपोजल को सबमिट करें और पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट हों और उसके बाद ही जो इसकी जो प्रो मेंबर की जो सर्विस है उसको लें। उसके बाद ही जो प्रो मेंबर की सर्विस है उसको ले। वैसे सर्विस के चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी शुरू में जब 8-9 आपको कनेक्ट जो बिड्स है वो आपको फ्री मिल रही हैं तो आप पहले फ्री को यूज़ करें और उसके बाद ही आप जो है पेड सर्विस के लिए जाएँ। उसके बाद जो है जो ट्रूलेंसर है उसने जो भी क्वेश्चन होते हैं जनरली फ्रीलांसर के जो भी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये जनरल क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादातर फ्रीलांसर पूछते हैं, तो इनको भी पढ़ के आप पता लगा सकते हो। अगर आपका भी कोई सेम क्वेश्चन है तो उसका आंसर अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई यही मेरा क्वेश्चन है। और अपने जो डाउट है, अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो इनका कस्टमर सपोर्ट है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नीचे आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि जो फीडबैक है, फीडबैक क्या दिया हुआ है। और जनरली ये एक पॉजिटिव फीडबैक ही होता है जितनी भी वेबसाइट होती हैं, क्योंकि कोई भी जो वेबसाइट होती है वो कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं डालती। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो पॉजिटिव फीडबैक है वो डाले हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई फेक फीडबैक है, बट लेकिन जो फीडबैक होता है उसमें जनरली यही देखने को मिलता है कि आपको जो भी है पॉजिटिव फीडबैक ही देखने को मिलेंगे। तो फीडबैक देखने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो इनकी जो प्रो मेंबर है वो नहीं ले रहे हैं और कंटिन्यू एज ए फ्री यूज़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें चीज़ें फिलअप करनी है अपने बारे में, अपने काम के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें डालनी है। तो हमारा जो वर्क प्रेफरेंस है वो हमें डालना है कि जो हम काम चाहते हैं वो हम किस तरीके का काम चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें भरनी है। तो सबसे पहले है सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे काम को डिस्क्राइब करती है, तो जो चीज़ हमारे काम को जो डिस्क्राइब करती है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो आईटी एंड प्रोग्रामिंग ये हमसे रिलेटेड नहीं है। कंटेंट राइटिंग हम नहीं करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये हम नहीं करते हैं। वीडियो एंड मल्टीमीडिया ये भी नहीं है। डाटा एंट्री एंड एडमिन ये एक बार को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये भी ज़्यादा जो नहीं रहता, हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड रहता है। और यहाँ पे सिर्फ आप एक ही जो सर्विस है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, क्योंकि हम जो है फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस देते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बुक कीपिंग की सर्विस होती है वो देते हैं। किसी की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है वो फाइल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अवेलेबिलिटी कितने टाइम के लिए आप अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप जो फुल टाइम 30+ आवर्स जो वर्क्स हैं वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। पार्ट टाइम के लिए आप अवेलेबल है, कोई जॉब कर रहे हैं साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जो है 10 to 30 आवर्स पर वीक वो आप यहाँ पे डालेंगे। या फिर एज़ नीडेड लेस देन 10 आवर्स पर वीक, अगर आप 10 घंटे से कम के लिए अवेलेबल है तो वो आप डालेंगे। नॉट श्योर एट दिस टाइम, श्योर नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। करंटली ऑन लीव, आप छुट्टियों पे हैं, पार्ट टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, फुल टाइम वर्क ढूंढ रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉट अवेलेबल टू हायर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ट्रूलेंसर पे आए हैं तो इसका मतलब आप काम ढूंढ रहे हैं, तो आप नॉट अवेलेबल टू हायर तो आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया होता है, जो मुझे लगता है कि जो कोई भी क्लाइंट है वो आपके प्रोफाइल में जो देखना चाहता है, और हम एक न्यू फ्रीलांसर है और हम जो है फुल टाइम ही वर्क चाहते हैं, तो यहाँ पे हम जो फुल टाइम 30+ आवर्स का अगर हमें वर्क मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, वो हम चाहेंगे कि हमें मिले। और उसके बाद जो हमारी प्राइमरी जो स्किल होगी, हमारी प्राइमरी जो सबसे जो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में बोले तो वो अकाउंटिंग की स्किल है। उसके बाद सब कुछ आता है। अकाउंटिंग के बाद ही हमारी जो बुक कीपिंग है,
या फिर हमारी जो अदर स्किल है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलिएशन या फिर टैक्स फाइलिंग, वो सारी आती हैं। तो लेकिन सबसे पहले जो हमारी जो जिसमें सबसे ज़्यादा जो जॉब्स अवेलेबल होती है वो हम लिखेंगे, और वो है अकाउंटिंग। उसके बाद हमें कितना एक्सपीरियंस है, तो आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग में, पूरा जो मैंने फ्रीलांसिंग का मेरा कैरियर है या फिर मैंने जो जॉब में अपना टाइम स्पेंड किया है, तो ऑलमोस्ट मुझे 12 से 13 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 12 ईयर्स कर देता हूँ, और मंथ यहाँ पे इसको 6 मंथ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट माय प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपकी जो प्राइमरी स्किल थी वो अकाउंटिंग थी। अब यहाँ पे जो ट्रूलेंसर है, आपको अगर आपकी कोई अदर भी स्किल है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो अगर अदर स्किल से रिलेटेड कोई क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट सबमिट करेगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास भी आएगी। जो ये स्किल है ये आपको बहुत अच्छे से और ठीक से आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने स्किल में गलती कर दी तो आपको जो है गलत जॉब शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने सपोज़ करो आपने कोई सोशल मीडिया मैनेजर यहाँ पे लिख दिया, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजर से रिलेटेड जो जॉब्स है वो आपको शो होंगी, और आप वो नहीं करना चाहते हो तो आपका भी जो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी स्किल है उससे रिलेटेड हमारी जो स्किल है वो यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। अकाउंटिंग में हमें कितना एक्सपीरियंस है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे हम इसको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कर देते हैं, क्योंकि 10 साल से ऊपर इसमें एक्सपीरियंस शो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, 10 भी हम रख सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी हमारी क्या है, क्योंकि 10 साल हमने काम कर लिया है तो हम एक एक्सपर्ट हैं। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं और आपने ज़्यादा वर्क नहीं किया है तो आप एक्सपर्ट नहीं यूज़ करके आप बिगनर आप ना करें, आप जो है इंटरमीडिएट करें, क्योंकि इंटरमीडिएट थोड़ा बीच का होता है और जो भी क्लाइंट है उसको एक पॉजिटिव वाइब आती है अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं, और वो हो सकता है कि आपको मौका दे। अगर आप बिल्कुल ही आप बिगनर पे रखते हैं तो फिर जो क्लाइंट है उसको भी ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ सकता है या फिर जो काम है वो ख़राब हो सकता है। तो इंटरमीडिएट तो आप बन ही सकते हैं। और अगर आप इंटरमीडिएट नहीं हैं तो हमारे अकाउंटिंग चैनल में हमने इतने सारे अकाउंटिंग के वीडियोस बनाए हैं, क्विक बुक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनको आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम काफ़ी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे तो उससे आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो आप बन ही जाएंगे। तो इंटरमीडिएट आप सेलेक्ट करें, और इंटरमीडिएट में सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अगर एक्सपर्ट हैं तो ही जो क्लाइंट है हमको हायर करेगा। लेकिन जो क्लाइंट है वो इंटरमीडिएट इसलिए देखना चाहता है क्योंकि क्लाइंट अपना बजट भी देखता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर ये एक्सपर्ट है तो इसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है और नेगोशिएशन में भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ये इंटरमीडिएट है तो मैं इसको जो है बजट प्राइस दे के इससे अपना काम करा सकता हूँ। तो इसलिए भी अगर आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपका इंटरव्यू हो। तो हमने अपने हिसाब से जो है एक्सपर्ट रख लिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर और जो स्किल्स है वो ऐड करनी है, और उसके लिए हमने जो ऐड स्किल है उस पर हमने क्लिक किया और जो हमें और स्किल ऐड करने के ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हम और जो स्किल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि जो अगली हमारी जो इम्पॉर्टेंट स्किल है वो है बुक कीपिंग की स्किल। यहाँ पर बुक कीपिंग की स्किल को भी हम जो है अराउंड हमारा जो 6 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो हम इसमें डाल लेते हैं, और इसमें भी हम जो हैं एक्सपर्ट हैं। उसके बाद अगली स्किल ऐड कर लेते हैं जो है हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन की, अकाउंट्स पेबल की। तो इस तरीके से हमारी काफ़ी स्किल है। यहाँ पे हम इसको अकाउंट्स पेबल कर लेते हैं, और इस पे हम जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और इसमें भी हम एक्सपर्ट हैं। तो और इस तरीके से आप जो है अलग अलग जो आपकी जो स्किल है उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको बताने के पर्पज़ से ही हमने ये किया। तो आगे है जो हम स्किल को अब ऐड ना करके जो अगला स्टेप है उस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं।
सेव करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, हम उस पे आ गए हैं, वो है अबाउट यू। अब आपको अपने बारे में बताना है और जो भी आपसे रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आपको लिखनी है। तो हो सकता है कि आप जब अगर न्यू फ्रीलांसर है तो आपको समझ में ना आए, तो आप किस तरीके से एआई की मदद से ही कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल रखनी है, एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन प्रोफाइल रखनी है जो थोड़ा प्रोफेशनल प्रोफाइल लगे। ऐसा ना लगे कि आप कहीं पे घूमने गए हो और आप ऐसा मतलब कुछ भी फ़नी या अपने फ्रेंड के साथ जो है आपने प्रोफाइल 2 लोगों की एक प्रोफाइल बना के डाल दी। ऐसा ना करें कि आपने जो है अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटो डाल दी है, 2 लोग एक ही फ़ोटो में हैं और इस तरीके से जो क्लाइंट को कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, या फिर आप कहीं घूमने गए हैं तो उसकी आपने फ़ोटो डाल दी है। एक प्रोफेशनल फ़ोटो डालें जो क्लाइंट को लगे कि हाँ जो फ्रीलांसर है वो सिंसियर है। तो यहाँ से हम जो एक हमारी जो फ़ोटो है उसको हम अपलोड कर लेते हैं जो हमें लगता है कि जिसमें हम सिंसियर दिख रहे हैं। तो जो फ़ोटो है मैंने इसी ट्रूलैंसर की जो वीडियो के लिए जो है डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो उस फ़ोटो के लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम चेंज प्रोफाइल पिक्चर में गए और अपनी जो फ़ोटो है उसका लिंक हमने डाल लिया और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी फ़ोटो है वो शो हो रही है। तो अपनी फ़ोटो को आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं और जो अपनी फ़ोटो है उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं अपलोड। तो यहाँ पर हमारी जो फ़ोटो है वो अपलोड हो चुकी है और हमारा नाम बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। उसके बाद हमें अपना जेंडर डालना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो हमारी है वो हमको डालनी है। तो यहाँ पे हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल लेते हैं। तो हमने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो भी डाल ली है और उसके बाद हमारा जो आवरली रेट है वो INR में होगा। तो कितना हमारा जो आवरली रेट INR में हो सकता है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो एज ए एक्सपर्ट यहाँ पर जो हमारा चार्ज होना चाहिए वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1000 पर आवर तो होना चाहिए, तो वो हम रख लेते हैं। आप एक न्यू फ्रीलांसर है तो आप एक न्यू फ्रीलांसर की तरह ही अपनी जो आवरली रेट है उसको आप रखेंगे। प्रोफेशनल टाइटल क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोफेशनल टाइटल हम यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग प्रोफेशनल। अब यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ पूछ रहा है, आपको अपने बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम जो चैट जीपीटी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए जो अबाउट यू है वो उसको लिख सकता है। तो हम यहाँ से जो चैट जीपीटी है उसको ओपन कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी को यहाँ पे हम थोड़ा अपने बारे में बता देते हैं और वो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्रिएट कर देगा। तो जैसे आई हैव 12 years of experience in accounting and I am a certified QuickBooks Pro advisor. Then create about yourself। तो ये एक बेसिक तरीका था किस तरीके से आप कर सकते हैं और इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं करने के बाद। तो यहाँ से जो चैट जीपीटी है वो क्रिएट कर लेगा। अगर जो भी चैट जीपीटी ने क्रिएट किया है उसमें अगर जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स की अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो वो हम जो चैट जीपीटी है उसको हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने जो है वो क्रिएट कर लिया है। विक्टोरियल और एक्सटेंशन फील्ड लाइक प्रोफेशनल बुक कीपर। तो काफ़ी कुछ इसने हमारे बारे में लिख दिया है और तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ और भी आपको ऐड करना है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी टाइम जोन की जो अवेलेबिलिटी है वो हमें रखनी है। तो यहाँ पे जो टाइम जोन है उसको हम जैसा है वैसा रहने देते हैं, सिटी भी ठीक है और इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अबाउट यू के बाद जो 4th नंबर पे है वो आपको अपनी एजुकेशन के फिल करने के बारे में है। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो आप फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है जहाँ से आपने पढ़ाई करी है। मैंने जैसे MBA MIT यूनिवर्सिटी से किया है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा और आपकी जो भी एजुकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में है। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं फिल करूँगा, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो अभी के लिए जो है मैं इसको कर देता हूँ, आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और उसके बाद हमारे पास OTP आ जाएगा। उसके बाद OTP डाल के हमको उसको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम इसका जो पार्ट 2 क्रिएट करेंगे, और पार्ट 2 में जितने भी इसके फ़ीचर हैं उन सब के बारे में बताएंगे, और किस तरीके से आप इसमें जो जॉब सर्च करेंगे और किस तरीके से जो प्रपोज़ल है उसको सबमिट करेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। अब हम आ गए हैं ट्रूलेंसर के डैशबोर्ड पे, और जो ट्रूलेंसर का डैशबोर्ड है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डैशबोर्ड को देखकर आपको पता लग सकता है कि आपने कितनी अर्निंग करी है, या कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके ऑनगोइंग है, या कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने अप्लाई किया है। तो ये हमारा बिल्कुल न्यू प्रोफाइल है जो हमने कल ही क्रिएट किया है, और इसमें अगर हम डैशबोर्ड में देखें, यहाँ पे अर्निंग अभी 0 है और ऑनगोइंग भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट अप्लाइड है जो हमने टेस्ट के लिए प्रोजेक्ट अप्लाइड किया था। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी फीचर है उसको 1 बाय 1 हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हमारी जो मेंबरशिप है उसके बारे में भी बताया हुआ है कि हमारी किस तरह की जो मेंबरशिप है वो चल रही है। तो अभी हमारी जो फ्री मेंबरशिप है वो चल रही है, और जो प्रपोज़ल कितने हमने 1 सेंट किया है, प्रपोज़ल की हमारे पास लिमिट कितनी है 20 है। तो 20 एक अच्छी खासी लिमिट है जो फ्री में आपको मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आपको 20 प्रपोज़ल तो आपको नहीं मिलने वाले। अगर हम बात करें अपवर्क की, तो वहाँ तो आपको जो फ्री में 1 या 2 ही आपको अब जो प्रपोज़ल है वो मिल रहे हैं। तो 20 एक अच्छा नंबर है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर डैशबोर्ड में ही ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, तो अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम आ जाते हैं वर्क स्ट्रीम पे। तो वर्क स्ट्रीम पे देखते हैं क्या है। तो वर्क स्ट्रीम पे आपके जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट रनिंग है तो यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट है जो अभी आपका चल रहा है तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आएगा। ऑल प्रोजेक्ट्स में सारे प्रोजेक्ट होंगे जो ऑनगोइंग है या कंप्लीटेड है, और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट होंगे जो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो एक्टिव नहीं है। जो प्रोजेक्ट का फीचर है वो उसको यूज़ करके आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। अगर आप एज ए क्लाइंट जो ट्रूलेंसर है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें आप ये जो प्रोजेक्ट फीचर है इसको आप यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं तो पोस्ट ए प्रोजेक्ट में हम चले जाते हैं, और पोस्ट ए प्रोजेक्ट में हमें कोई कैटेगरी पिक करनी है कि जो भी हम पोस्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट वो किस कैटेगरी में होगा। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रख लेते हैं। जैसे सपोज़ कि हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है और हम किसी जो फ्रीलांसर है उसको हायर करना चाहते हैं, और किस चीज़ से बिलोंग करता हो वो, तो इसमें हम जो है वो रख लेते हैं यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बुक कीपिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि आप किस तरीके की सर्विस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपका फ्रीलांसर है वो इनवॉइस प्रोसेसिंग करे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो चैट जीपीटी है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम जो चैट जीपीटी है उसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी है उसने ये क्रिएट कर लिया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी अगर आपको लगे कि हाँ ये सारी सर्विसेज आप चाहते हैं अपने फ्रीलांसर से, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसको आप ऐसे ऊपर से भी कॉपी कर सकते हैं, और नीचे जहाँ ये आइकन दिया हुआ है यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। मैंने ऊपर से इसलिए कॉपी किया है ताकि सिर्फ वो ही जो एरिया मुझे यहाँ पेस्ट करना है वो ही मैं कॉपी करूँ, अदरवाइज़
पूरा कॉपी हो जाता। यहाँ पे क्या स्किल आप चाहते हैं, हम अकाउंटिंग की स्किल चाहते हैं, फ्रीलांसर से अकाउंट मैनेजमेंट की स्किल चाहते हैं, तो अभी यही दो स्किल हम रख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइप क्या है, किस तरीके का प्रोजेक्ट होगा, तो हम आवरली इस प्रोजेक्ट को रखते हैं और हम 1000 जो है आवरली इस प्रोजेक्ट के लिए पे करेंगे। एक्सपेक्टेड आवर्स ऑफ प्रोजेक्ट कितने हो सकते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं 20 आवर्स। और यहाँ पे हम जो है 7 डेज़ तक जो ये प्रोजेक्ट है उसकी लिस्टिंग रखते हैं, यानी कि 7 डेज़ तक इस पे जो भी एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर पाएंगे। लोकेशन नो करते हैं। प्रोजेक्ट विजिबिलिटी पब्लिक, ऑल फ्रीलांसर, कोई भी फ्रीलांसर इसको अप्लाई कर सकता है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और किस तरीके का आप इसको रखना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और उसके बाद हम सबमिट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉन्टेस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई कॉन्टेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं तो आप, जैसे हमने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था वैसे ही आप कॉन्टेस्ट पोस्ट कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट में जो मल्टीपल जो हमारे फ्रीलांसर हैं वो उस कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें किसी भी एक जो फ्रीलांसर है वो उस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है, और उसको जो भी कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग जो मनी है वो उसको देनी होती है। तो आप अपना काम एज ए कॉन्टेस्ट भी करा सकते हैं और एज ए प्रोजेक्ट पोस्ट करके भी करा सकते हैं। प्रपोजल साइड में जो भी आपने प्रपोजल भेजे हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने जो है सैंपल के लिए एक प्रपोजल भेजा है तो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद सर्विस है, अगर कोई सर्विस आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। सर्विस क्रिएट करने के बाद कोई भी जो क्लाइंट है वो आपकी सर्विस को देख के आपकी सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब सर्विस को यूज़ कर सकता है और आपसे जो है आपकी सर्विस ले सकता है, और जो भी सर्विस का अमाउंट होगा वो आपको पे करेगा। जैसे आपकी सपोज़ कोई बुक कीपिंग की सर्विस है, तो बुक कीपिंग सर्विस के लिए पर मंथली आप जो है सपोज़ आप $1200 चार्ज करते हैं, तो आप एक बुक कीपिंग की सर्विस का एक यहाँ पे पोस्ट करेंगे, और उसमें आप क्या क्या बुक कीपिंग में सर्विस में आप देंगे वो सब चीज़ें आप लिखेंगे और उसका क्या प्राइस है। अगर जो भी क्लाइंट है उसको आपकी जो आपने सर्विस पोस्ट करी है वो अच्छी लगती है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, और उसके बाद वो आप जब आप 1 महीने जो भी आपने बुक कीपिंग की सर्विस में जो भी आपने बताया है वो आप सर्विस दे देंगे, उसके बाद वो आपको पे करेगा। तो यहाँ पे हम पोस्ट है सर्विस में चले जाते हैं। तो किस तरीके की सर्विस हम दे सकते हैं, तो हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की सर्विस देते हैं, तो वही हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद कितना हम चार्ज करेंगे यहाँ पे, तो हम जो है अगर INR में बात करें तो INR में हम अराउंड जो है 1,50,000 चार्ज करेंगे अगर पूरे महीने की सर्विस है तो। और उसके बाद कितने दिन में, हम जो 30 डेज़ में इस काम को डिलीवर करेंगे। तो इस काम में क्या क्या आप जो सर्विस में क्या क्या करने वाले हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम जैसे लिख सकते हैं डेली इनवॉइस प्रोसेसिंग, AP मैनेजमेंट, AR मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, तो इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन, तो ऐसे करके आप जो है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये सारी चीज़ें लिख के आप चैट GPT को भी यूज़ कर सकते हैं और उससे भी सजेशन ले सकते हैं। तो चैट GPT को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो चैट GPT है उसने आपको सजेशन दे दिया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी मतलब इसमें डिटेल में हो जाएगा ये, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी चैट GPT इसको कॉपी कर रहा है, इसको अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद है कि व्हाट डू यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड, तो आपको बायर से क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो बायर से हमें जो लॉगिन चाहिए होंगी, बायर की स्टेटमेंट चाहिए होंगी। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें लॉगिन और स्टेटमेंट तो हमें मस्ट चाहिए होगी, तो वो हम लिख लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। पैक कैटेगरी, इसमें सॉरी पिक कैटेगरी, तो पिक कैटेगरी में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आ जाएगा। और किससे बिलोंग है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे हम रख लेते हैं। स्किल इन्वॉल्व, तो स्किल जो है अकाउंटिंग, और उसके बाद सर्टिफाइड ये और थोड़ी और जैसे हम यहाँ पे बुक कीपिंग की जो स्किल है उसको ऐड कर लेते हैं। अकाउंट्स पेपर मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक रिकन्सिलिएशन। तो इस तरीके से आप जो सर्विस हैं वो ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड अगर आप ऐड करना चाहें, कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे जो सेम की हमने जो स्किल लिखी है उसी के आप कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग का ही कीवर्ड रखते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो फाइलें हैं वो रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस है उसको अटैच कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिससे कि जो क्लाइंट है उससे थोड़ा उसको आइडिया हो जाएगा कि हमें नॉलेज है कि नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको आई कंप्लीट कर लेते हैं और पोस्ट सर्विस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जो सर्विस है वो पोस्ट कर ली है। और ये एक जो फुल मंथ की जो बुक कीपिंग सर्विस है उसके लिए हमने यहाँ पे ये जो ऐड है वो क्रिएट किया है। उसके बाद दोबारा से हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। सर्विस के बाद आर्टिकल है, तो आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा है। इससे जो क्लाइंट है आपके बारे में जान पाता है कि आपको कितनी नॉलेज है। और ये जो आर्टिकल है ये ब्लॉगिंग की तरह है। तो यहाँ पे आप जो भी अपना फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो लिख सकते हैं, या फिर आप जो है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो भी आप सेम जैसे आपने सर्विस में किया था वैसे ही आपने कोई पास्ट में प्रोजेक्ट किया है तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। किसी क्लाइंट के लिए आपने फाइनेंशियल बनाया है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, कोई बैलेंस शीट बनाई है, तो उसको आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंडोर्समेंट। कोई भी क्लाइंट जब उसको सर्विस अच्छी लगती है तो आपको वो एंडोर्स करता है, तो उसको आपको अप्रूव करना होता है। तो अगर किसी क्लाइंट को आपकी सर्विस अच्छी लगेगी तो वो आपको एंडोर्स करेगा। तो यहाँ पे आपको जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको अप्रूव कर देंगे तो यहाँ वो शो होगा। तो इससे जो दूसरा क्लाइंट है उसका भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बनेगा। उसके बाद आता है माय फेवरेट। ये जो है जनरली क्लाइंट के लिए होता है कि जो कोई फेवरेट सर्विस है तो उसको वो देख सकता है। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। और टैलेंट बोर्ड में कोई जो फ्रीलांसर है उसको हायर किया है उसको सॉर्ट कर सकता है और दे सकता है कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुए हैं, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ है। तो ये जनरली क्लाइंट के लिए होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ट्रूलैंसर है उस पर हम जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में हम जो हमारी पेमेंट आएगी ट्रूलैंसर पे उसको किस तरीके से रिसीव करेंगे। और थोड़ा और जो अदर ऑप्शन है उनको हम देख लेते हैं। और उनमें से जो कुछ ऑप्शन थे वो पार्ट 2 में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो ट्रूलैंसर है वो सेम टाइप के फीचर के लिए उसने अलग अलग जो है वो बटन बनाए हुए हैं। तो जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे जो वर्क स्ट्रीम है तो वर्क स्ट्रीम आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद सेल सर्विस है। अगर आप कोई सर्विस बेचना चाहते हैं तो वो उसके बारे में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे सर्विस में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो कॉन्टेस्ट है यहाँ से आप जो कॉन्टेस्ट है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ट्रूलैंसर पे किसी कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस कॉन्टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से हम जो ट्रूलैंसर है उस पर कोई जो प्रोजेक्ट है उसको ढूंढेंगे और अप्लाई करेंगे और पेमेंट को रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है कॉन्टेस्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद हम फाइंड जॉब्स को देखेंगे। तो कॉन्टेस्ट में हम चले जाते हैं। कॉन्टेस्ट में क्या है कि आपको अप्लाई टू कॉन्टेस्ट पे जाना है। अगर आप माई कॉन्टेस्ट पे जाएंगे तो अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट क्रिएट किया है तो वो कॉन्टेस्ट शो होगा। तो आप एज ए फ्रीलांसर जो है कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू कॉन्टेस्ट पे जाएंगे, और अप्लाई टू कॉन्टेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो डिफरेंट जो कॉन्टेस्ट अवेलेबल हैं वो आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप कोई भी जो कॉन्टेस्ट है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ से जो फिल्टर दिए हुए हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
जनरली जो लोग हैं वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इंटरेस्टेड है तो ये कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट में आपको ज़्यादा जो जॉब्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं मिलेंगी। इसमें ज़्यादातर लोगो डिज़ाइन, मल्टीमीडिया या ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, तो यहाँ पे हम जैसे अगर आप एक मल्टीमीडिया डिज़ाइनर है, लोगो डिज़ाइनर है या ग्राफिक डिज़ाइनर है या वेब डेवलपर है, तो उस केस में आपको ये थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से हम कॉन्टेस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। तो व्यू एंड सेंड एंट्री में हम चले जाते हैं। सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है और उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है कि क्या क्या जो आप इस प्रोजेक्ट में डिलीवर कर सकते हैं या फिर आप इस कॉन्टेस्ट में क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। और यहाँ पे उसके बाद ये सब करने के बाद हम सेंड एंट्री कर लेते हैं। तो हम कोई लोगो डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इस कॉन्टेस्ट में एंट्री नहीं करेंगे। तो हम सिंपल अपना जो जॉब है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो जॉब में भी अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे अप्लाई टू जॉब्स में जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी जो जॉब्स है वो दिखाई दे रही हैं। तो हमें जो जॉब चाहिए वो अकाउंटिंग की चाहिए। तो यहाँ पर जो फेसबुक और डेटा स्क्रैपिंग ये ज़्यादा जॉब्स आ रही है, तो हमें अकाउंटिंग की जॉब के लिए हमें यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जो फ़िल्टर है इसको यूज़ करना है। यहाँ पे अदर फिल्टर और दिए हुए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि क्या आपको करना है। और फाइनेंस अकाउंटिंग में यहाँ से भी जा सकते हैं और ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है आइकन, यहाँ पे भी जाके आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में जो उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अपने आप ही चले गए, जैसे हमने जो फिल्टर है उसको चेंज किया। उसके बाद यहाँ पे जो और फिल्टर है, अगर आप कोई पॉपुलर जो जॉब है वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। फीचर्ड कोई जॉब है, एंडिंग हाई बजट की कोई जॉब है, आपको लगता है कि आप एक क्वालिफाइड फ्रीलांसर हैं और आप जो हाई बजट जो जॉब है वो करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप इन फिल्टर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो truelancer.com है वो आपको स्कैम के बारे में भी अलर्ट करता है। स्कैम जॉब के बारे में जो ट्रूलेंसर है वो उसने आपको बताया कि सम फेक क्लाइंट्स में आस्क फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर पेमेंट आउटसाइड द ट्रूलेंसर प्लेटफॉर्म, प्रॉमिसिंग हाई पेइंग वर्क एंड गारंटीड पेमेंट्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय फॉलोइंग दिस गाइडलाइंस, नेवर पे सिक्योरिटी डिपॉजिट, कीप ऑल ट्रांजैक्शन विद ट्रूलेंसर, रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली। तो आपको जो ट्रूलेंसर प्लेटफॉर्म के अलावा अगर आपको जो भी क्लाइंट है आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे बुलाता है या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट अब मांगता है, तो आपको वो पे नहीं करना है। क्योंकि जो भी फेक क्लाइंट है वो 2-3 चीज़ों से ही आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको हाई पे देगा, जो वर्क है वो बहुत इजी टास्क है और पूरे 7 डेज आपको वर्क मिलेगा, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों से आपको बचना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमसे रिलेटेड क्या क्या जॉब है अकाउंटिंग से। कैचअप बुक कीपिंग स्मॉल बिजनेस, तो 406 घंटे पर आवर इसमें मिल रहे हैं। स्मॉल जो कोई बिजनेस है उसका बुक कीपिंग टास्क है। तो इस तरीके से अलग अलग है। यहाँ पे ITR फाइल करने का, जैसे कि अगर आप एक इंडियन अकाउंटेंट है और ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है truelancer.com ये भी इंडिया में ही इंडिया से ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे जो आपको इंडियन वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको टैली आता है या फिर आपको जो इंडियन अकाउंटिंग की नॉलेज है, ITR फाइलिंग की नॉलेज है, सेल टैक्स की नॉलेज है, GST की नॉलेज है, तो ये वेबसाइट आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ITR फाइलिंग का आपको जॉब देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी जैसे अपवर्क पे है, जो अपवर्क है वो एक USA की कंपनी है, तो वहाँ आपको बहुत हार्डली इस तरीके के जो इंडियन अकाउंटिंग से रिलेटेड जो वर्क है वो आपको देखने को मिले। जैसे अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे रिलेटेड ये वर्क है और यहाँ पे जो 10,000 है ये इतना अमाउंट प्रपोज किया है। तो यहाँ पर जो इंडियन भी अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो भी उसके लिए काफ़ी जो है एक बेटर वेबसाइट हो सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी जो जॉब्स यहाँ पर है, तो देख लेते हैं किस तरीके से हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा हम देख लेते हैं किस जॉब के लिए जिसमें हमें ज़्यादा काम ना करना हो। तो ये $406 पर आवर का टास्क है। ये जो ऊपर से ही अगर आप देखेंगे तो जॉब के बारे में आपको पता लग जाएगा, कुछ डिटेल्स है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो जॉब है कितने आपको मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम जॉब के लिए देखें तो ये जो जॉब है वो
वो 3 दिन पहले पोस्ट हुआ है, तो 3 दिन है तो उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट जॉब है उस पर हम अप्लाई करें। 3 दिन पहले का जॉब है, उतनी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जो क्लाइंट है अभी भी सर्च कर रहा हो एक बेटर फ्रीलांसर को। उसके बाद यहाँ पे आपको कितने रुपीस पर आवर वो पे करेगा, तो 406 रुपीस पर आवर वो आपको पे करेगा, और अप्रोक्स आप जो है 20 घंटे तक इस प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो ये मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, और इसको थोड़ा हम खोल के देख लेते हैं तो और ज़्यादा हमें जो वर्क है उसके बारे में डिटेल हमें मिलेगी। तो यहाँ पे यूएसडी में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये हो गया $5 पर आवर। तो आपको $5 पर आवर मिल रहा है। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हैं तो ये एक अच्छा जॉब है, क्योंकि अगर एक हम न्यू ज्वाइनिंग की बात करें तो उसमें इतना पे नहीं होता है। $5 पर आवर मीन्स कि अगर हम वीकली इसको देखें तो इसमें वैसे एस्टिमेटेड आवर्स 20 है, यानी कि 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर 30 है तो भी मतलब $150 जो है पर वीक हो जाता है, तो वो एक जो बेसिक जो सैलरी मिलती है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अच्छा जॉब है रिमोट में। उसके बाद कितने प्रपोजल इसमें सेंड हो गए हैं, तो इसमें जो है 46 अभी तक लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो अभी तक ये जॉब ओपन है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद जो क्लाइंट है वो आपको इंटरव्यू करेगा। अगर उसको लगता है कि आपने जो है उसका इसमें तो ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से देख के पता लग रही है कि क्लाइंट का किस चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रपोजल लेके 652 बार ये व्यू हुआ है। और जॉब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जॉब अभी भी एक्टिव है। क्लाइंट कहाँ का है, यूएसए का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता लग रही है कि क्लाइंट कहाँ का है, क्लाइंट का बजट क्या है, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। प्रोजेक्ट पेड, अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट पेड नहीं हुआ है, तो ये एक नेगेटिव साइन है कि अभी तक कोई प्रोजेक्ट पेड नहीं हुआ है। तो इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो क्लाइंट है वो मतलब कि आगे हो सकता है कि पे करने में प्रॉब्लम करे, क्योंकि अभी तक कोई भी इसने पेमेंट नहीं की है। तो इसमें अगर क्लाइंट कहता है तो ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना है, वीकली जो है पेमेंट को रिसीव कर लेना है। प्रोजेक्ट पोस्टेड, एक ही प्रोजेक्ट पोस्ट किया है, यानी कि ये एक न्यू क्लाइंट है और पहले इसने काम नहीं किया है, इसलिए फीडबैक भी 0 है, परसेंटेज भी 0 है, स्पेंड भी 0 है। तो ये एक न्यू जो क्लाइंट है, तो आपको इसको, न्यू क्लाइंट है तो आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कब आप पेमेंट रिसीव करेंगे। क्योंकि जो पुराने जो क्लाइंट होते हैं उनको आइडिया रहता है कि किस तरीके से जो फ्रीलांसर है उसको डील करना होता है। और आपको भी अगर यही इन्फॉर्मेशन, अगर ये जो क्लाइंट है इसने किसी को पे किया होता तो आपको कॉन्फिडेंस आता कि हाँ और लोगों को पे किया है तो आपको भी ये पे करेगा। तो यहाँ से थोड़ा ये नेगेटिव फ्लैग है, बट ठीक है, आप काम कर सकते हैं और ज़्यादा लंबा इंटरवल ना लेके, मतलब शॉर्ट इंटरवल में ही काम को ख़त्म करके आपको पेमेंट रिसीव करनी है। उसके बाद इसमें आपको आप ये भी कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है अगर काम स्टार्ट करने से पहले आप कुछ उससे डिपॉजिट के लिए भी बोल सकते हैं। और प्रोजेक्ट डिटेल में चले जाते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल में अगर हम देखें, स्मॉल बिजनेस विद 30-40 मंथली ट्रांजेक्शन नीड टू क्लीन अप इट क्विकबुक्स अकाउंट एंड डू कैच अप बुक कीपिंग फॉर ए ईयर। तो इसको पढ़ के जो आइडिया हो रहा है वो ये आइडिया हो रहा है कि ये जो क्लाइंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी बुक कीपर को देख रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपके लिए अच्छा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इससे लॉन्ग टर्म तक जुड़े रह सकते हैं। और ये एक पार्ट टाइम जॉब है, 30-40 मंथली ट्रांजेक्शन है। और 30-40 मंथली ट्रांजेक्शन मीन्स कि ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1 या 2 घंटे में ये ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ऊपर से क्विक बुक्स में है, तो क्विक बुक्स तो वैसे ही काफ़ी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, तो ये मतलब इसमें ज़्यादा काम आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके प्रोफाइल जिन्होंने अप्लाई किया है। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि अगर आप देखेंगे कि ये जो लोग अप्लाई करते हैं ये बार बार हर जॉब्स पे ही ये मोस्टली अप्लाई करते हैं, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ठीक है और वो पे करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमें करना है एक प्रपोज़ल रेडी। तो हम यहाँ पे
जल्दी से प्रपोज़ल रेडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको हम जो है एआई को यूज़ करेंगे और एआई में जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो हम डालेंगे और प्रपोज़ल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो चैट जीपीटी है उसने हमारे लिए जो प्रपोज़ल है उसको क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेंड प्रपोज़ल पे जाना है और जो भी हमें चैट जीपीटी ने दिया है उसको पेस्ट कर लेना है और उसको पढ़ना ज़रूर है, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एडिट करना है उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने लिखी है, अपना नाम लिखा है कि हम कौन हैं, और हमने क्विक बुक्स के बारे में स्पेसिफिकली लिखा है ताकि जो क्लाइंट है उसको लगे कि हाँ इनको क्विक बुक्स आता है। और ऊपर हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखनी होती है, बिजनेस है तो ये सारी चीज़ें, स्कोप ऑफ वर्क क्या क्या हम करने वाले हैं। तो जो क्लाइंट है उसने जो ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा था तो हमने भी उतनी ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा है जिससे क्लाइंट को आइडिया हो जाएगा कि हमने जो उसकी जो जॉब पोस्ट है उसको रीड करी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके जैसे जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही जो चैट जीपीटी उसने ड्राफ्ट करके दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें क्लाइंट डिस्क्रिप्शन को देख के पता लगी वो कि क्लाइंट जो है यूएस टाइम जोन पे अवेलेबल है, तो हमने अपनी अवेलेबिलिटी को भी यूएस टाइम जोन में दिखाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। उसके अलावा एक्यूरेसी के बारे में बात करी है, क्या प्रोसेस होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में हमने बात करी है, और उसके बारे में हमने थैंक्स बोल के इसको क्लोज़ किया है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक प्रपोज़ल है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना यूएसडी आप चार्ज करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट ने $5 लिखा है तो आप यहाँ पे $5 कर सकते हैं। उसके लिए उसके बाद कितने घंटे जो एक्सपेक्टेड है 20 घंटे आपको पता लग ही रहे हैं। क्लाइंट का जो जॉब पोस्ट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 20 आवर्स की है। उसके बाद आप कितना डिपॉजिट चाहते हैं, तो हम क्लाइंट से जो है $40 का हम डिपॉजिट चाहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हमने फिल कर लिया है और उसके बाद हम कर लेंगे सेंड प्रपोज़ल। यहाँ पे जो ट्रूलेंसर है उसकी एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे ही हमने जो प्रपोज़ल है उसको सेंड किया तो ट्रूलेंसर ने हमें जो सेम जो मिलती जुलती जो और जॉब्स थी वो हमें शो करी। तो आप इसके बाद अगर आप और अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो अदर जो कैचअप बुक कीपिंग स्मॉल बिजनेस ये है, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और भी जॉब्स है सीए फॉर रेगुलर बुक कीपिंग अकाउंटिंग वर्क, तो ये जो सारे जो जॉब्स हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको अभी हम कर देते हैं क्लोज और देखते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है। तो जो हमारी रैंक की प्रपोज़ल है वो 26 है। तो जैसे कि किसी का भी जो एम होता है, किसी भी फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका एम होता है कि भाई हम उनकी सर्विस को लें, तो यहाँ पे वो अपग्रेड माय प्रपोज़ल करने के लिए कह रहा है। बट 26 इतना बेकार नहीं है, मतलब 20 ये हो सकता है कि थोड़ी देर में आएगा। बट अगर कोई जो क्लाइंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी बुक कीपर को हायर करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल से 26 जो प्रपोज़ल है उनको रीड करेगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने उसमें लिखी है वो यहाँ पे आ रही है। कब सेंड हुआ है, 1 अगस्त को सेंड हुआ है, यानी कि आज 1 अगस्त है। क्या रेट है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। स्पैम अलर्ट के बारे में बता रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद जो क्लाइंट का जो जॉब पोस्ट है उसके बारे में दिया हुआ है कि और कितने लोगों ने कैसे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो जॉब के लिए हमने जो अप्लाई किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं और ट्रूलेंसर पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि आपने किसी का जो जॉब है वो कर लिया है, जो क्लाइंट है उसका जो प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया है, तो आप पेमेंट कैसे रिसीव करेंगे। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है फ़ोटो का, उस पर जो ये एरो बनाया हुआ है उसमें यहाँ पे आके आपको पेमेंट पे आना है और यहाँ पे आपको फिर पे आउट पे आना है। तो पे आउट में यहाँ पे जो आपका बैंक है उसको आप अटैच करेंगे।
और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस नाम से आपका प्रोफाइल बना है उसी नाम से आपका बेनिफिशियरी नेम होना चाहिए बैंक अकाउंट में। अदरवाइज़ आपको जो पेमेंट रिसीव है करने में दिक्कत हो सकती है। आपको अपना नाम डालना है, कौन सा आपका अकाउंट टाइप है वो आपको यूज़ कर रहे हैं। आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, करंट और अदर। अगर आप शुरू में न्यू फ्रीलांसर है तो आप सेविंग को यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो आप एक करंट अकाउंट ज़रूर खुलवा लें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें 10 लाख तक की जो लिमिट है उस पर जो गवर्नमेंट नोटिस नहीं आता है, लेकिन अगर आपकी जो 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो गई है तो नोटिस आ सकता है। वही करंट बैंक अकाउंट में ये लिमिट 20 लाख है, तो नोटिस का हो सकता है कि आप बाद में जवाब दे दें, जो भी आपको जवाब देना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी रहती है कि भाई हम नोटिस से बचें। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है और उसके बाद आपका जो बैंक नेम है वो करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है और इसको सेव कर लेना है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या जो इंडियन बैंक अकाउंट है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आप जो अपना इंडियन बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और वहाँ से जो क्लाइंट है पेमेंट को रिलीज़ करेगा तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है कि आपको वीडियो कितना समझ में आ रहा है या फिर आपका क्या क्या क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें जो भी आपका क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।